गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी का इनक्रेडिबल आश्रम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। तो वहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेरे बच्चों, वो चल रहा है हमारा मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम जो है बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। और अर्थमेटिक मीन की हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों प्रकार की हमारी जो सीरीज हैं उनमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो सभी बच्चे एक बार ज़रूर से पुरानी वीडियोस को देख लें ताकि सारे कंसेप्ट हमारे आसानी से क्लियर हो सकें। और बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं वही अर्थमेटिक मीन निकालने का हमारा तीसरा मेथड और होता है एक, उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे बच्चों पद विचलन रीति। अब देखिए आपने मेरे बच्चों जिस तरीके से जो शॉर्टकट मेथड देखा था, तो शॉर्टकट मेथड में हम एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन को और ज़्यादा इजी बना लेते हैं और उसके बेस पर हम स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करते हैं। अब मेरे बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेनली हम जो स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं तो वो करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज की पहचान मैंने आपको बताई हुई है कि जिस सीरीज में हमको ग्रुप में वैल्यूज दी होती है और साथ में उनकी फ्रिक्वेंसीज दी होती है तो वो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है। फिर चाहे वो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो चाहे हमारी इंक्लूसिव सीरीज हो, दोनों ही कंटिन्यूस सीरीज के पार्ट्स होते हैं। तो मेरे बच्चों कंटिन्यूस सीरीज जो होती है हमारी, उसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड को जनरली फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं। किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है हम इसको समझते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमको ग्रुप दिए हुए हैं, यानी कि वैल्यूज दे रखी हमको ग्रुप में। तो ग्रुप आपको दिया हुआ मान लीजिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और साथ में आपको इसकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी है। फ्रिक्वेंसी हमारी 3, 2, 5, 7 एंड 8। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको ग्रुप्स दे रखे हैं और साथ में आपको फ्रिक्वेंसीज दी हुई है। और कहा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, हमको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य निकालने के लिए, एक्स बार निकालने के लिए हमारे पास में वैल्यूज सर्टेन होना जरूरी होता है, निश्चित मूल्य होना जरूरी होता है। मूल्य हमारे कहाँ दिए गए हैं तो आप जानते हो कि मूल्य हमको ग्रुप में दिए हुए हैं जिनको हम वैल्यूज या मूल्य कहते हैं और सीधे हम सिंपली इनको एक्स से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका निश्चित होना जरूरी है। अब मेरे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ग्रुप है वो ग्रुप तो हमारे निश्चित है। भाई पहला ग्रुप 0 से 10 है तो ये निश्चित है। सेकंड ग्रुप आपका 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ग्रुप जो है वो तो निश्चित है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है उनका भी निश्चित होना बहुत जरूरी है। अब पहला ग्रुप आपका 0 से 10 है तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू है ये तो हमको मालूम नहीं है। हाँ इतना जरूर मालूम है कि 0 से 10 में टोटल वैल्यूज कितनी है मेरे बच्चों, 3 है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज को प्रेजेंट करती है। तो 0 से लेकर 10 तक में वैल्यूज है हमारी 3, लेकिन वो 3 वैल्यू कौन कौन सी है? क्या वो 2, 4, 5 है या 5, 6, 7 है ना, या 2, 6, 9, 8, 10, कुछ भी XYZ। तो वो क्या वैल्यू है ये हमको कंफर्म नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में हमको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सर्टेन वैल्यू का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इन ग्रुप से पहले एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे यानी कि सर्टेन वैल्यू निकालेंगे। और सर्टेन वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, हम इसकी क्या निकाल देंगे मेरे बच्चों, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। मिड वैल्यू बराबर होता है L1 प्लस L2 और डिवाइड बाय 2। L1 का मतलब हर ग्रुप में जो आगे वाली संख्या है वो हमारी L1 है, ये सारी L1 है, और इधर वाली जो है वो सारी L2 है। पहले ग्रुप के लिए L1 0 है और L2 10 है, जबकि दूसरे ग्रुप के लिए L1 कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 10। ये 10 फर्स्ट ग्रुप के लिए L2 थी, लेकिन सेकंड ग्रुप के लिए क्या कहलाएगी हमारे लिए L1, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप।
और वो कहलाती है अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप, यानी वर्ग की निम्न सीमा और वर्ग की उच्च सीमा। तो मेरे बच्चों मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0 और 10 दोनों को जोड़ा तो आया 10, और 10 को हमने डिवाइड कर देना है कितने से, 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 को और 20 को दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 20 हो जाता है मेरे बच्चों 30, और 30 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चों, 15 आ गया। 20 और 30 50, और 50 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। इसी प्रकार से 30 और 40 दोनों को जोड़ेंगे तो 70, और 70 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया मेरे बच्चों, 35 हो गया, 35 हो गया। फिर हमने 40 को और 50 को जोड़ना है तो 40 और 50 का टोटल होता है 90, और 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 45 आ जाता है। ये हमने मिड वैल्यू निकाल ली। एक तरीके से मिड वैल्यू हमारी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास में निश्चित मूल्य भी आ गए और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब क्या करना मेरे बच्चों, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने शॉर्टकट मेथड को यूज किया था, क्योंकि मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड की एक स्टेप हम उसमें और बढ़ा देते हैं। तो पहले शॉर्टकट मेथड तक का मामला हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में जो हमारी एक्स होती है, इस एक्स से डेविएशन निकालते हैं, जिनको हम बोलते हैं डी एक्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डी एक्स। तो हम निकालेंगे यहाँ पर डी एक्स। अब डी एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स में से माइनस करना होगा। किसको माइनस करना होगा, कोई भी एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य हमको कल्पना से लेना है। और मैंने आपको बताया कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान सकते हैं, चाहे वो वैल्यू हमारी सीरीज में अवेलेबल हो या ना हो। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि हम जो ये मेथड यूज कर रहे हैं, ये मेथड हम इसलिए यूज कर रहे हैं मेरे बच्चों, ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो सके, इजी हो सके। तो इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है, जब एज्यूम्ड मीन लेंगे वो एज्यूम्ड मीन हमको सीरीज के बीच में से ही कोई मूल्य लेना है। तो अगर हम देखें तो हमने जो मिड वैल्यू निकाल ली, इनमें से हम कोई एज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कितने को, 25 जो है उसका एज्यूम्ड मीन हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ए मान लिया कितना, 25। अब क्या करना है बच्चों, एक्स में से लेस करना है ए को, यानी वैल्यूज में से लेस करना हमको कल्पित माध्य को। तो पहली वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 5। 5 में से लेस करूंगा मैं 25 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 20 आ जाएगा। यानी 5 में से लेस किया मैंने 25 को, तो वैल्यू आ गई मेरे बच्चों माइनस के 20। फिर मेरे को 15 में से लेस करना है 25 को, तो 15 में से लेस करूंगा 25 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, माइनस के 10 आ जाएगी। फिर मैं 25 में से 25 को लेस करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, 0। 35 में से 25 को जब हम लेस करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी 10, और 45 में से जब हम 25 को लेस करेंगे तो ये भी प्लस की वैल्यू आएगी 20। ये हमारे dx आ गए। क्या आ गए मेरे बच्चों, dx। अब देखो शॉर्टकट मेथड में तो क्या होता था, ये जो dx आते थे, इस dx को हम मल्टीपल कर देते किससे, फ्रीक्वेंसी से, और हमारा आ जाता था क्या, एफ डी एक्स। क्या आ जाता था मेरे बच्चों, एफ डी एक्स आ जाता था। एफ डी एक्स निकाल के हम उसका टोटल करते थे और फिर हमारा फॉर्मूला हम सेट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमको यूज करना स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों हमको क्या करना है, इसकी एक स्टेप और आगे बढ़ानी है। स्टेप क्या आगे बढ़ानी है, तो जो आपने ये dx निकाला ना, इससे हम निकालेंगे d डॉट एक्स। क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, d डॉट एक्स। अब ये d डॉट एक्स कैसे निकलेगा, तो आपने जो ये dx निकाला है, इस dx को डिवाइड कर देंगे हम किससे, i से। dx जो आपके ये i है, इसको आपको डिवाइड कर देना किससे, i से। i का मतलब क्या होता है, तो मेरे बच्चों i का मतलब है क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल। आपके जो वैल्यूज दे रखे हैं उन वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। तो देखो हमारी वैल्यूज ये रहे, इनमें हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है 5, 15, 25, 35, 45। हमको 10 के डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। कितने के डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चों, 10 के डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आई जो है वो हो जाता है कितना, 10 हो जाता है मेरे बच्चों आई। अब आपने क्या करना है, जो ये dx निकाला है, इसे dx को डिवाइड कर देना है आपको i से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा d डॉट एक्स। तो देखो माइनस के 20 है, माइनस के 20 को मैं भाग दूंगा 10 से, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस के 2 आ जाएगा। माइनस के 10 को मैं भाग दूंगा 10 से, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का। 0 को मुझे डिवाइड करना कितने से मेरे बच्चों, 10 से, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, 0 आती है। ध्यान रखिएगा, अगर ये फ्रैक्शन हमारा डिफरेंट होता, 10 डिवाइडेड बाय 0 होता,
तो इसकी वैल्यू क्या आती है बताइए सोच करके। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू हमारी इन्फिनिटिव आती है, यानी कि अनंत इसका आंसर आता। लेकिन हमको सॉल्यूशन में ये नहीं करना, हमको ये करना है। तो 0 जो है उसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई मेरे बच्चों, 0 आ गई। फिर हम जो 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो ये आ गई हमारी d डॉट x आ गई। क्या आ गई मेरे बच्चों, d डॉट x आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना आपको, किसको, d डॉट x को। तो देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर एफ डी डॉट एक्स, एफ डी डॉट एक्स, डी डॉट एक्स आपका ये रहा और एफ आपका ये रहा। तो इनको आपस में हम क्या कर देंगे मेरे बच्चों, मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 3 को मैं गुणा करूंगा -2 से, तो 3 को जब मैं -2 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू मेरे बच्चों, -6 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 2 को मल्टीपल करूंगा 1 से, तो यह आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, -2। फिर मैं 5 को मल्टीपल करूंगा 0 से, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे लालो, 0 आएगी। इसी प्रकार से मेरे बच्चों मैं 7 को मल्टीपल करूंगा 1 से, तो वैल्यू आएगी 7। और इधर अगर हम बात करें 8 को मल्टीपल करूंगा 2 से, तो वैल्यू आएगी हमारी 16। कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, वैल्यू 16 हमारी आ जाती है। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, हम इसको टोटल कर लेंगे। तो देखो टोटल कैसे करना है हमको, सिग्मा एफ डी डॉट एक्स टोटल करेंगे। तो हम जानते हैं कि माइनस की वैल्यूज़ को आपको अलग से जोड़ना चाहिए और प्लस की वैल्यूज़ को अलग से जोड़ना चाहिए, और बाद में दोनों को हमको मिक्स कर देना चाहिए। एक माइनस की वैल्यू होगी, एक प्लस की वैल्यू होगी। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो बैलेंस हमारा बच जाता है। देखो 6 और 2 हमारे होते हैं -8, जबकि 7 और 16 हमारा हो जाता है प्लस का 23। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे -8 को और 23 को। तो 23 बड़ा है प्लस का, और -8 छोटा है, तो ये लेस हो जाएगा। 23 में से हम 8 को लेस करेंगे मेरे बच्चों, कितना बच जाएगी वैल्यू आपकी, प्लस की बच जाएगी कितनी, 15 वैल्यू आपकी प्लस की बच जानी है। आगे बात समझ में। अब आपको एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। तो अब देखिए मेरे बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक्स बार निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स बार इक्वल टू, अब नॉर्मली हमारा देखो डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये हम बात करें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। लेकिन यहाँ पर हमने एफ एक्स नहीं लेकर के डेविएशन निकाले थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और प्लस कर दिया था किसको, ए को। तो ये बन गया था हमारा शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड बन गया था मेरे बच्चों, शॉर्टकट मेथड। लेकिन अब हमने क्या किया, पर स्टेप डेविएशन मेथड में शॉर्टकट से भी एक स्टेप आगे बढ़ गए, और एफ डी एक्स की जगह हमने क्या निकाल लिया, एफ डी डॉट एक्स निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो हमारा थोड़ा सा चेंज होगा वो क्या होगा, हम लेंगे सिग्मा एफ डी डॉट एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ बोल दीजिए या एन बोल दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। इसमें से आपने एज्यूम्ड मीन को लेस किया हुआ है, तो उसको आपको वापस से क्या करना है मेरे बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। और हम मल्टीपल कर देंगे, किससे मल्टीपल कर देंगे, आई से, क्योंकि मेरे बच्चों आई से हम डिवाइड दे चुके थे, तब हमारा ये डी डॉट एक्स आया था। डी एक्स को हमने आई से डिवाइड किया था, तब डी डॉट एक्स आया था। तो उसका इफेक्ट हम खत्म करने के लिए जैसे ए को वापस जोड़ा तो आई से हम वापस मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ए को हमने माइनस किया हुआ था तो हमने वापस जोड़ दिया। अब आई से हमने डिवाइड किया हुआ है तो उससे वापस हमने मल्टीपल कर देना है। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा मेरे बच्चों, एक्स बार हम निकालेंगे, ए हमने कितना माना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स, तो सिग्मा एफ डी डॉट एक्स कितना आया मेरे बच्चों 15 डिवाइड बाई एन, एन का मतलब सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना है, ध्यान दीजिएगा इधर देखो 3 2 5 और 5 10 और 17 और 8 25, कितना आ गया मेरे बच्चों 25। ठीक है, इस 25 से डिवाइड कर देना और मल्टीपल करेंगे कितने से, आई से। आई कितना है मेरे बच्चों, इन सब का डिफरेंस जो कि हमारा आई है कितना 10, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिएगा हम सॉल्व करेंगे इसको। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले ये प्लस करना है या मल्टीपल करना है या डिवाइड करना है, क्या करना है। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्लस माइनस हम लास्ट में करते हैं, पहले डिवाइड और मल्टीपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे 25 को तो ऐसे से लिख देना आपको प्लस, अब इस 10 को मल्टीपल कर लो आप 15 से, तो कितना हो गया 150 150, और डिवाइड कर दो कितने से 25 से। आगे सॉल्व करेंगे एक्स बार इक्वल टू 25 तो आपका है ये प्लस 25 से डिवाइड करेंगे हम 150 को, 25 छक्के 150,
दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 31 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से मेरे बच्चों हम स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति को यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन की क्या करते हैं मेरे बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो मेरे बच्चों, वैसे तो हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वहां पर क्या कि वैल्यूज के बीच में जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल होता है, वो डिफरेंट हो सकता है जनरली, इसलिए हम वहाँ पर इनको अप्लाई नहीं करते। क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए ये होना ज़रूरी है कि जो आपकी वैल्यूज़ है उनमें आपस में डिफरेंस, यानी कि क्लास इंटरवल जो होता है मेरे बच्चों वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि सभी वैल्यूज़ में हम आसानी से डिवाइड कर सकें। इसलिए टाइम इंटरवल क्लास इंटरवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और क्लास इंटरवल जो हमको दिखाई देता है वो कंटिन्यूस सीरीज में ही दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा, हम उसको एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारी भाई 3 प्रकार की सीरीज होती है। एक तो होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज होती है आपकी, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है मेरे बच्चों, ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है, सीरीज होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों सीरीजों में हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा, और उसके हमने तीनों मेथड्स यूज किए, तीनों तरीके यूज किए। तो उन तरीकों की बात करें हम, तो देखिए मेरे बच्चों, पहले हमने देखा था क्या, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में हमने जो समांतर माध्य निकाला था, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था मेरे बच्चों, तो वो था x बार इजकल टू सिग्मा x अपॉन n। जबकि इसमें हम बात करें तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग गया था x बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n कह दीजिए, या सिग्मा f कह दीजिए, एक ही बात है। और कंटिन्यूस सीरीज की हम बात करें तो यहाँ हमने फॉर्मूला जो लगाया वो बिल्कुल सेम डिस्क्रीट जैसा ही फॉर्मूला लगाया था, यानी कि x बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर x का मतलब किससे है मेरे बच्चों, मिड वैल्यू से है। किससे है, मिड वैल्यू से है। समझ में आई बात, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में हमने जो समांतर माध्य निकाला तो उसका फॉर्मूला देखिए, x बार हमने निकाला इंडिविजुअल सीरीज में, तो हमारे इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी और होती है, इसलिए x बार का फॉर्मूला बन गया a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, राइट। और कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो मेरे बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो कि जो फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट में लगता है वही हमारा कंटिन्यूस में लगता है, यानी कि x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, वही सेम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा एज इट इज उठ करके यहाँ पर आ जाता है, सेम टू सेम। बस यहाँ हमको ध्यान रखना है x का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, मिड वैल्यू होती है। क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। तो ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज हो शॉर्टकट मेथड हो जाता है तीनों सीरीजों में। और अगर हम बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की, स्टेप डेविएशन मेथड, तो मेरे बच्चों आपको मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, स्टेप डेविएशन मेथड जो लगता है वो जनरली हमारा किस में लगता है, कंटिन्यूस सीरीज में लगता है। इनमें हम लगा सकते हैं लेकिन हमको नॉर्मली नहीं लगाना होता, क्योंकि इनमें क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल आए ऐसा जरूरी नहीं होता, तो यहाँ हमको लगाना होता है। तो फिर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जाता है x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन एन, और एट लास्ट हमको मल्टीपल कर देना है किससे मेरे बच्चों, i से मल्टीपल हमको कर देना है। तो ये हमारा तीनों सीरीजों में, तीनों मेथड से जो हम x बार निकालते हैं उसके फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पर किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम x बार का जो टॉपिक है हमारा, इसी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसमें नई बात। तो देखिएगा मेरे बच्चों,
एक होता है आपका कंबाइंड मीन। क्या होता है मेरे बच्चों? कंबाइंड मीन, यानी कि सामूहिक समांतर माध्य। सामूहिक समांतर माध्य। अब ये सामूहिक समांतर माध्यम कैसे निकालते हैं इसको हमको समझना है, और इसका मतलब क्या है हमको वो भी समझना है। तो देखो मेरे बच्चों, कई बार क्या होता है कि हमको अलग अलग 4-5 प्रकार की सीरीज, 4-5 सीरीजें दी हुई है। तो 4-5 सीरीजों का या 2 सीरीज या 3 सीरीज जितनी भी है, मतलब एक से ज़्यादा सीरीज हमको दी हुई है, तो उनके समांतर माध्य सबके नॉर्मली अलग अलग आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी सीरीज हमको दे रखी है 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, उन सबका हम एग्रीगेटिव सामूहिक रूप से एक ही समांतर माध्य निकालें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंबाइंड मीन को यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अलग अलग 2-3 तरह के समांतर माध्य दिए हुए हैं, तो उनसे हमको कंबाइंड मीन निकालना होता है। जैसे कि हम बात करें और एक क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपको बताया गया कि एक कक्षा में 30 लड़के एवं 20 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, जबकि लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक तरफ तो बोला कि भाई लड़के तो 30 हैं और लड़कियां कितनी है 20 हैं, और लड़कों की जो एवरेज एज है वो कितनी है 16 वर्ष, जबकि लड़कियों की एवरेज एज कितनी है मेरे बच्चों 14 वर्ष है। और आपको बोला गया कि पूरी क्लास में जो बच्चे हैं टोटल, उनकी एग्रीगेटिव एवरेज आयु, एवरेज एज आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन को थ्योरी वे से निकल करके प्रैक्टिकल वे में अगर क्वेश्चन को समझना चाहें तो देखो कैसे समझ सकते हैं हम। लड़कों को बोल दिया हमने n1, लड़कों की संख्या हो गई हमारी n1, तो n1 कितनी दे रखी है आपको 30। लड़कियों की जो संख्या है आपकी उसको बोल दिया हमने n2, तो n2 कितनी हो गई मेरे बच्चों 20 हो गई। इसी प्रकार से लड़कों की जो आपको औसत आयु दे रखी है उसको हमने बोल दिया x⁻1 कितना है मेरे बच्चों 16 वर्ष, 16 ईयर्स। ठीक है, और लड़कियों की जो हमको दे रखी है औसत आयु उसको हमने बोल दिया x⁻2, वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चों 14 ईयर्स आपको दी हुई है। ये हमने एक तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिकल फॉर्म में सेट कर दिया। और उसका कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो 2 ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को मिटाइए और आपको एग्रीगेटिव पूरी क्लास का एक ही समांतर माध्य निकालना है। पूरी क्लास की एक ही एवरेज एज आपको निकाल करके बतानी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमको यहाँ पर इन दोनों को कंबाइंड करना है, दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करके हमको यहाँ पर एवरेज एज निकालनी है। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन जो हमारा मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो हमको वो समझना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर लें इसका और इसको समझ भी लेते हैं। देखिए कंबाइंड मीन को हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने का तरीका होता है x⁻1 2 3 4 ... यानी कि जितने भी हमको लेने हैं उतने। अब हमारे क्वेश्चन में हमको 2 x⁻ दिए हुए, कितने दे रखे मेरे बच्चों 2। x⁻1 तो लड़कों का है और x⁻2 लड़कियों का है। तो हम जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो x⁻1 तक ही प्रेजेंट करेंगे। कहाँ तक प्रेजेंट कर देंगे मेरे बच्चों 1 2 तक। ये डिनोमिनेशन है एक तरीके से कि कितने x⁻ को हमने मिक्स करके कंबाइंड मीन निकाला है। तो 1 2 का मतलब इसको 12 नहीं बोलना, हमको 1 2 बोलना है, x⁻1 2। ठीक है मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम इसका? तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, आपको बड़े आराम से आनंददायक तरीके से याद रह जाएगा। ये क्या करना है आपको, x⁻1 को मल्टीपल कर देना है n1 से, ठीक है। फिर प्लस करना है आपको
और x बार 2 को मल्टीपल कर देना है n2 से और फिर डिवाइड कर देना हमको इसको n1 प्लस n2 से। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है ना। x बार 1 को मल्टीपल करना है n1 से, जिसका समांतर माध्य उसकी संख्या, दोनों को मल्टीपल करना है और फिर सबको जोड़ लेना है और जितने भी n है सबको क्या कर देना है मेरे बच्चों, ऐड कर देना है। क्या आ जाएगा हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं x बार 1 2 यानी कि पूरी क्लास का। x बार 1 कितना दिया हुआ है आपको 16, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 16 इंटू n1 कितना दे रखा है मेरे बच्चों 30 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फिर बीच में आ गया प्लस, तो भाई साहब प्लस को उठा के पटक दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में x बार 2 और n2 है, तो मेरे बच्चों x बार 2 कितना दे रखा है आपको 14, तो ये लो जी हमने लिख दिया 14 इंटू मल्टीपल करिए कितने से n2 से, n2 कितना मेरे बच्चों 20, ये 20 चिपका दिया बगल में, ठीक है। और डिवाइड कर देना हमको इसको n1 प्लस n2 दोनों से, तो n1 कितना है मेरे बच्चों 30 और n2 कितना है बच्चों 20। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो x बार 1 2 इजकल टू, अब देखो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। बोडोमास का नियम यही कहता है, क्या कहता है बोडोमास का नियम, पहले का को कीजिए दूजे भाग लगाए और तीजे गुणा कीजिए जोड़ बाकी पूरा हो जाए। मतलब पहले का को कीजिए, का का मतलब कोष्टक, ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। पहले का को कीजिए दूजे भाग लगाए, उसके बाद में अगर कहीं किसी वैल्यू में डिवाइड होना है, भाग लगना है तो वो लगा दीजिए। तीजे गुणा कीजिए, बाकी जोड़ बाकी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 16 को आपको मल्टीपल करना है 30 से, तो 16 3 होता है हमारा 48 और ये 0 बगल में चिपका दिया आपने, प्लस 14 को मल्टीपल करना आपको 20 से, तो 14 2 28 और 0 बगल में चिपका दी और डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, n1 प्लस n2 दोनों से। तो n1 और n2 दोनों को जोड़ा कितना आ गया मेरे बच्चों 50 आ गया। x बार 1 2 इजकल टू 480 और 280, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए मेरे बच्चों ये 0 आ गई, 8 और 8 16 का 6 सुपर 1 और 4 5 और 2 7 डिवाइड बाय 50, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम, तो देखो डिवाइड किया 0 से 0 हमारा कट जाता है यहाँ पर, 5 से डिवाइड करेंगे 76 को, तो 5 बन जा 5, बचगा कितना 2, हो गया कितना 26, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 0 हो गया 10 हो गया, 5 डिवाइड किया 5 2 जा 10, यानी कि 15.2 ईयर्स। ये क्या आ गया मेरे बच्चों, पूरी क्लास की एवरेज एज आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, कंबाइंड मीन निकालते हैं, सामूहिक समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको आज जो टॉपिक पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, सब पढ़ाई कर सकें। और आप अपनी जो बुक है मार्केट से जिन्होंने परचेज नहीं किए वो परचेज कर लें, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करें। और अगर किसी में दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ताकि हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करके शॉर्ट आउट कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है बच्चों। तो आपको रेगुलर क्लास के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।